असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर के फॉर्म में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो पहला चेंजेस मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये चेंज हुआ है सेक्शन 80C के अंडर, जो डिडक्शन का सेक्शन है ना, उसमें चेंजेस हुआ है। एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है जो कि है सेक्शन 80CCH। अगर आप अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80CCH में ले सकते हैं। नेक्स्ट चेंज है जो कि सबसे बड़ा चेंज है और मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे किया गया है। आपको पता होगा तो असेसमेंट ईयर 2024-25 से आपको न्यू टैक्स रिजिम जो है वो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो गई है। ठीक है, अगर आपके पास डिडक्शंस वगैरह हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाके डिडक्शन लेके अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस नो करना पड़ेगा। मतलब आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जो है वो रहेगा न्यू टैक्स रिजिम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और सवाल पूछेगा कि क्या आपने फॉर्म 10IEA भरा है। अगर भरा है तो यस कीजिए। ठीक है, आपको पता होगा तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट था। अगर हम न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता था, फॉर्म 10IE। ठीक है, अब वैसा ही सेम यहाँ पे भी किया गया है। अब न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट हो गई है और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि क्या सबको भरना पड़ेगा। तो जैसा कि पहले था, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, मतलब आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आप यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10IEA फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल रिटर्न में ही कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप अपना रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल करते हैं, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) क्या होता है, ये बेसिकली ओरिजिनल रिटर्न होता है। अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब ड्यू डेट के पहले ही आप रिटर्न को फाइल कर देते हैं, तो ही आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। फाइलिंग का ड्यू डेट चला गया, अभी आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको फाइल करना पड़ेगा, आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मेजर चेंजेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक स्मॉल चेंज किया गया है, जहां पे हम बैंक डिटेल्स वगैरह डालते थे, वहां पे अगर आप देखेंगे तो नया कॉलम ऐड कर दिया गया है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। मतलब आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है कि आपका बैंक अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है या फिर कोई अलग है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चेंज किया गया है, नेक्स्ट चेंज किया गया है बिजनेस एंड प्रोफेशन का टर्नओवर। ठीक है, आपको पता होगा तो टर्नओवर को बढ़ा दिया गया था प्रिजम्पटिव टैक्स रिजिम में, सॉरी, प्रिजम्पटिव टैक्स अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं बेसिकली तो आपके टर्नओवर को बढ़ा दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 3 करोड़। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 3 करोड़ कर दिया गया था, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो एक्सटेंड करके 75 लाख कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे उसके टैब्स भी ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में देना है कि आपका जो यहाँ पे है ना ग्रॉस टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट, अगर वो 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो ही आप 3 करोड़ वाला बेनिफिट उठा पाएंगे, नहीं तो 2 करोड़ की ही लिमिट रहेगी। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपने जो बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव किया ना, अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव्ड जो है वो आपका 95% से ज्यादा है, टोटल 95% से ज्यादा है, तो ही आप 3 करोड़ वाला जो लिमिट है उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे, नहीं तो आपकी लिमिट 2 करोड़ ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे टैब्स भी ऐड कर दिए गए। देखिए, पहला यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि बैंकिंग चैनल के थ्रू आपका टर्नओवर कितना है, कैश के थ्रू आपका टर्नओवर कितना है, और इन दोनों के अलावा और कोई मोड से अगर आपने रिसीव किया है तो उसके थ्रू आपका टर्नओवर कितना है। ठीक है, यहाँ पे बाइफर्केशन आपको देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो प्रोफेशनल है उसके लिए भी किया गया है। अगर आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है अगर 75% से ज़्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है तो ही आप 75 लाख का जो लिमिट बढ़ा के कर दिया गया ना उसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे, नहीं तो आपकी लिमिट 50 लाख ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बाइफर्केशन देना पड़ेगा कि बैंकिंग चैनल के थ्रू आपका रिसिप्ट कितना है, कैश के थ्रू आपका रिसिप्ट कितना है, और एनी अदर मोड से अगर कोई रिसिप्ट आपने किया है तो वो कितना है।
ये थे कुछ चेंजेस जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे ही आईटीआर फॉर्म आ जाएगा, मतलब अप्रैल में जैसे ही फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो एक लाइव आपको फॉर्म फिलिंग करके हम बता देंगे कि कैसे बेसिकली आपको फॉर्म फिल करना है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी सवाल ये आता है कि नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो इसको मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और अगर आप चाहें तो मेरा चैनल भी गो थ्रू कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट में सॉरी मेरा वेबसाइट भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने अपडेट्स भी डाला था कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 नोटिफाई हो गया है। तो आप मेरा चैनल भी बेसिकली गो थ्रू कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।